वंश और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब हम रुक करेंगे इस वक्त से दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर। दिल्ली के मुंद्रा में मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भयानक लगी थी कि इसमें 27 लोग जलकर राख हो चुके हैं और उनकी मौत हो गई है और इस हादसे में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस इमारत में आग लगी है वो एक 4 मंजिल है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से कंपनियों को कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। आग की घटना इमारत की पहली मंजिल में शाम तकरीबन 4 बजे से शुरू हुई, जो एक सीसीटीवी कैमरे और राउटर निर्माण असेंबलिंग कंपनी का कार्यालय है, जिसके बाद आग ने फैलते हुए पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 27 लोगों के शव बरामद किए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं, जिनके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस कंपनी में ज्यादातर महिला कर्मचारी काम करती थी। चश्मदीदों की माने तो जिस वक्त आग लगी उसके बाद शीशा तोड़ के काफी सारे लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए, जिनको नजदीकी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों को आसपास की दुकानों, मकानों और लोगों ने किस तरह बचाया, पर ज्यादातर लोग जो थे वो अंदर ही फंस गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। तो ये दिल्ली से वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर वहां के मुनका इलाके में एक बिल्डिंग में, जो कि 4 मंजिला इमारत की बिल्डिंग थी, वहां पर आग लग गई। आग पहले माले से शुरू हुई, जिसके बाद धीरे धीरे उसने चारों मालों पर अपना काबू पकड़ लिया और इस हादसे में तकरीबन 27 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है, जिसके अलावा कई सारे लोग घायल हो गए हैं। आगरा में मामूली विवादों को लेकर जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान करीब आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक पर जमकर लात घूंसे चलाए, जिसमें पीड़ित युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। आपको बता दें कि इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो आप साफ तरह से हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के साराय ख्वाजा मुगल इलाके का बताया जा रहा है, जहां से ये मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आपस में लोगों के बीच हाथापाई हो रही है और काफी संख्या में लोग मूर्ख बने, इस तमाशाईन बने इस मामले को देख रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन को अच्छा और प्रभावी बनाने के लिए इससे संदर्भ में अनुवर्ती प्रयास किया गया। आपको बता दें कि विद्या भारती ब्रज प्रांत के द्वारा 3 चरणों में कार्य किया गया। 2 चरणों का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं तीसरे चरण में विद्या भारती ब्रज प्रदेश में चलने वाले विद्यार्थियों में 14 मई को एक परीक्षा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर 40 प्रांतों में यह प्रयोग प्रारंभ हुआ। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल इस परीक्षा के केंद्र के प्रभारी होंगे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 358 स्कूलों के तकरीबन 1,11,842 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और उसका क्रियान्वयन अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो गया है। किसी भी क्रियान्वयन के लिए उसकी समझ और उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। विद्या भारती ब्रज प्रदेश ने इसकी योजना 3 स्टेप में बनाई थी। पहले स्टेप में जो ब्रज प्रदेश के सारे जनपद हैं उसमें वर्कशॉप लगाई गई और ट्रेनर तैयार किए गए। दूसरे में हर विद्यालय के हर बच्चे तक, हर अभिभावक तक, हर आचार्य तक और प्रबंध समिति के सभी सदस्यों तक ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंचाई गई विभिन्न माध्यमों से। और तीसरा स्टेप जो इस समय चल रहा है उसमें सबसे पहले आचार्यों की लिखित परीक्षा हुई पूरे
प्रांत के सभी शिक्षक विद्या भारती की किसी भी स्तर का विद्यालय हो, चाहे वो ग्रामीण विद्यालय है, चाहे वो शहरी विद्यालय है, चाहे कक्षा 12 तक का विद्यालय है, चाहे कक्षा 1-2 का विद्यालय है। जी, आज यहाँ विद्यालय में जो परीक्षाएं हो रही है किस विषयों को लेकर के हो रही हैं? आज यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बनी है जी, उसके ऊपर परीक्षा हो रही है। इससे पहले ये आचार्यों की परीक्षा हुई थी, आज बच्चों की परीक्षा है और आज ये पूरे प्रांत में परीक्षा हो रही है। ये अपना एक अनूठा प्रयोग है जिससे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके संबंध में अभिभावकों तक की जानकारी पहुँच सके, बच्चे भी जान सकें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। इस संबंध में परीक्षा हो रही है और आज पूरे प्रांत में लगभग 358 विद्यालयों में और 1 लाख से अधिक छात्र परीक्षा दे रहे हैं। अपने इस परीक्षा केंद्र पर हुई लगभग 700 के आसपास परीक्षार्थी परीक्षा दिए। आज यहाँ पर इस परीक्षा में पर्यवेक्षक के रूप में अपने प्रांतीय अधिकारी डॉक्टर अजय शर्मा जी उपस्थित हैं। रामपुर में विश्व हिंदू महासंघ पश्चिमी भारत के कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अंतर्गत आगामी महीने में भमरौआ मंदिर में भगवान भोले का रुद्राभिषेक कराया जाएगा। रुद्राभिषेक के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसको लेकर ओम प्रकाश यादव प्रदेश महामंत्री ने प्रेस वार्ता भी की। आपको बता दें कि वार्ता में योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने कार्यकाल, प्रदेश और जनता के हित में किए गए कार्यों पर उन्होंने प्रकाश डाला। दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम चुनाव हुआ उसका इतिहास जब पढ़ा जाता है तो चुनाव कोई जीतता है और शपथ किसी का होता है। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे इस देश के कुछ जिनको ये कहा जाए कि वो उनके कार्यों की समीक्षा किया जाए तो वो मानव समाज के शत्रु के रूप में प्रकाशित होते हैं। मां के वक्षस्थल को जो काटे वह पापी क्रूर दरिंदा है। भारत माता के आंचल को फाड़ के इस देश के 2 टुकड़े बनाए गए और वहीं से जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, दूध में जैसे नमक नींबू डाल दिया जाए वो दूध फट जाता है, उस प्रकार से हमारा आपका प्रेम शोहरत कुटिल राजनीतिक लोगों ने समाप्त कर दिया। आप मात्र गिरता जा रहा है। राजनीतिक स्तर की हम जब बात करते हैं तो इस देश में एक परंपरा बन गई है कि आप राष्ट्र या धर्म या समाज के लिए जितना मर्जी अच्छा काम करिए, मेरा काम है विरोध करना तो मैं विरोध करूंगा, जैसे राजा दिग्गी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद मदरसों में राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि आगरा के मदरसा मोइन उल इस्लाम में राष्ट्रीय गान गाया गया, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई। इस मौके पर बच्चों के साथ मदरसे में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी भी राष्ट्रगान में शामिल हुए। राष्ट्रगान के बाद अशफाक सैफी ने बच्चों के साथ बातचीत भी की। जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।